हरियाणा के चुनावी नतीजों के तुरंत बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक ऐलान ने कांग्रेस को नई टेंशन दे दी। दरअसल 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के रण में सपा ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, अयोध्या की मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, कटेरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा, मझुआ से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। जो आज 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं, और एक सीट जो और है वहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोग को विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सपा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इंडिया गठबंधन के आगोश में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली सपा कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई फाइनल डील नहीं हुई है। कांग्रेसी खेमे से 10 में से 5 सीटों का दावा भी किया गया। वहीं सपा ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उनमें से फूलपुर पर भी कांग्रेस दावा कर रही थी। अब खबर यह है कि सपा केवल गाजियाबाद वाली सीट ही देने पर राजी है। हालांकि इसी कड़ी में सपा भी महाराष्ट्र में करीब 12 सीटों पर दावा कर चुकी है। ऐसे में क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे। यह हमारा लक्ष्य है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। बीजेपी वैसे तो उपचुनाव की बिसात पर पहले ही अपने टॉप 5 प्रभारियों की टीम उतार चुकी है। हालांकि उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। वहीं हरियाणा की बम्पर जीत से उत्साहित बीजेपी उपचुनाव के दंगल के लिए अपनी फुल तैयारी बता रही है। वहीं सपा की इस लिस्ट को बीजेपी ने परिवारवाद बताकर निशाना साधा है। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझुआ को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। बहरहाल अब इसे कांग्रेस की सियासी कमजोरी कहें या समय का खेल, क्योंकि हरियाणा में करारी हार के बाद सहयोगी दलों की नजरें कुछ बदली नजर आ रही हैं। शिवसेना की नसीहत के बाद सपा ने तो सीधी लकीर ही खींच दी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हरियाणा और एमपी का बदला यूपी में लेंगे अखिलेश? क्या उपचुनाव में साथ रह पाएंगे सपा कांग्रेस? आखिरी सीट बंटवारे से पहले ही अपने उम्मीदवारों के ऐलान के मायने क्या हैं?